student, welcome back to my channel. This is a part 2 of class 7 चैप्टर नंबर 1 3 क्वेश्चंस का पार्ट 2 है. पार्ट 1 मैंने अपने चैनल पे अपलोड किया हुआ है. अगर आपने वो नहीं देखा तो काइंडली गो एंड चेक इट फर्स्ट. उसको पहले आप देख लीजिए. तो सबसे पहले हम पार्ट 2 में ये देखते हैं द किंग. देखो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि किंग 3 क्वेश्चंस थे किंग के पास और वो ये सारी चीज़ें पूछने के लिए एक हर्मिट के पास आया. हर्मिट ने उन्हें कोई जवाब नहीं दिया और किंग जो थे वो एक गार्डन में एक मतलब डिग कर रहे थे एक ग्राउंड को. तो इतने में ही वो डिगिंग करते करते क्वेश्चंस पूछ रहे थे बट स्टिल हर्मिट ने कोई आंसर्स नहीं दिया था. बट किंग मतलब सन सेट हो गया था. किंग थक भी गए थे. इतने में हर्मिट ने बोला कि हेयर कम समवंस रनिंग. यहाँ कोई भागता हुआ आ रहा है. अब देखिए सेकंड पैराग्राफ में कौन आ रहा था. द किंग टर्न्ड अराउंड. किंग ने जैसे ही देखा एंड सॉ अ बियर्डेड मैन रनिंग टुवर्ड देम. एक बियर्डेड मैन, बियर्ड यानी कि जो दाढ़ी होती है ना इनकी लंबी लंबी, वो एक मैन था वो आ रहा था किंग की तरफ. हिज हैंड वर प्रेस्ड अगेंस्ट हिज स्टमक. उसके हैंड कहाँ थे? उसके हैंड अपने स्टमक पे उसने अपने हैंड प्रेस किए हुआ था. फ्रॉम विच ब्लड वॉज फ्लोइंग. जिसमें से ब्लड जो था वो फ्लो हो रहा था, ब्लड निकल रहा था. ठीक है, ब्लड फ्लो हो रहा था. व्हेन ही रीच द किंग. जैसे ही वो किंग के पास आया ही फेंट यानी कि चक्कर खा के गिर गया एंड फेल टू द ग्राउंड. ग्राउंड पे गिर गया. द किंग एंड द हर्मिट. किंग और जो हर्मिट थे, जब हर्मिट वहाँ पर खड़ा हुआ था और किंग जो था, द किंग एंड द हर्मिट रिमूव द मैन क्लोथिंग. मैन के ऊपर से क्लोथ्स उसने उतारे एंड फाउंड अ लार्ज वाउंड इन हिज स्टमक. ठीक है, उसने क्या देखा कि उनके स्टमक पे एक लार्ज वाउंड है. ओके, मतलब चोट लगी है उनकी स्टमक पे. ये देखिए, ये एक बियर्डेड मैन है. दिस इज़ द हर्मिट एंड हेयर इज़ अ किंग. और ये जो एक मैन है ये फेंट हो गया था और उन्होंने देखा कि इसके स्टमक पे बहुत ज़्यादा बड़ा बाउंड है, मतलब चोट लगी है. द किंग वॉश्ड एंड कवर्ड इट विद हिज हैंकरचैफ. मतलब कि हैंकी से अपने हैंकी से किंग ने उसके बाउंड को कवर्ड किया, वॉश करा. बट द ब्लड वॉज नॉट स्टॉप फ्लोइंग. बट फिर भी जो ब्लड था वो स्टॉप नहीं हो रहा था, वो बार बार फ्लो कर रहा था. द किंग रीड्रेस द वाउंड अंटिल एट लास्ट ब्लीडिंग स्टॉप. बार बार किंग उसको ठीक कर रहे थे, रीड्रेस कर रहे थे, तब तक किया जब तक ब्लीडिंग उसकी स्टॉप नहीं हो गई. रीड्रेस यानी कि ड्रेस्ड अगेन. द मैन फेल्ट बेटर एंड आस्क्ड फॉर समथिंग टू ड्रिंक. अब जैसे ही मैन ने थोड़ा अपना अच्छा फील करा, उन्होंने कुछ पीने के लिए मांगा. द किंग ब्रॉट फ्रेश वाटर एंड गेव इट टू हिम. किंग उनके लिए एक फ्रेश वाटर लेकर आए और उनको दिया. बाय दिस टाइम द सन हैड सेट. अब क्या हो गया? अब तक सन बिल्कुल सेट हो गया था, सनसेट बिल्कुल हो गया था. एंड द एयर वॉज कूल. जो मतलब एक तरीके से रात हो गई थी और एयर जो था वो मतलब हवा ठंडी ठंडी चलने लगी थी. द किंग विद द हर्मिट हेल्प कैरिड द वाउंडेड मैन इनटू द हट एंड लेड हिम ऑन द बेड. अब किंग ने क्या करा, उस वाउंडेड मैन को बेड पे लिटा दिया हट के अंदर. द मैन क्लोज्ड हिज आइज. अपनी आइज को क्लोज करा मैन ने. एंड द ले क्वाइट. और आराम से लेट गए. द किंग टायर्ड बाय हिज वॉक एंड द वर्क ही हैड डन. किंग बिल्कुल टायर्ड हो गए थे. देखो किंग है वो, तो उनको तो इतनी फिजिकल देखो जितनी भी उन्होंने फिजिकल चीज़ें आज करी हैं, जैसे उस दिन की थी उन्होंने, जैसे कि उन्होंने डिगिंग की है विदाउट हॉर्स के, वो अपने खुद वॉक करते हुए हर्मिट की हट तक आए थे. तो उनको ऐसी आदत नहीं होती क्योंकि वो किंग होते हैं. वो ऑलरेडी अब उनके पास सारी सुविधा होती हैं, सब कुछ होता है, तो वो उनका यूज़ करके सारी चीज़ें करते हैं. बट स्टिल वो हर्मिट से 3 क्वेश्चन पूछने के लिए खुद से उन्होंने सारे काम करे, तो वो भी बहुत ज़्यादा थक गए थे. ठीक है, तो किंग अपने डाउन फ्लोर पे ही, ज़मीन पे ही किंग स्लैप सो गए रात को. व्हेन ही अवोक. जैसे ही वो उठे सुबह, इट वॉज सेवरल मिनट बिफोर ही वुड रिमेंबर. थोड़ी देर मतलब सेवरल मिनट बिफोर ही कुड रिमेंबर, उनको याद आता तो वो एकदम सोचने लगे वेयर ही वॉज एंड वन हु स्ट्रेंज बैड बियर्डेड मैन लाइंग ऑन द बेड वॉज. वेयर ही वॉज मतलब उनको लगा कि मैं कहाँ हूँ. फॉरगिव मी सैड द बियर्ड. और फिर उन्होंने देखा, उनको फिर याद आ गया मैं कहाँ पर हूँ, और उन्होंने बिल्कुल स्ट्रेंज मैन को, बियर्डेड मैन को देखा जिसकी चोट लगी थी ना, वो वाला. और जैसे ही बियर्डेड मैन ने किंग को देखा तो उन्होंने बोला फॉरगिव मी, मतलब मुझे छोड़ दो. ठीक है, मुझे छोड़ दो. सैड द बियर्डेड मैन इन अ वीक वॉइस. अपनी एक वीक दबी दबी वॉइस में बियर्डेड मैन ने बोला फॉरगिव मी, मतलब मुझे छोड़ दो. व्हेन ही सॉ द किंग वॉज अवेक. जैसे ही उसने देखा कि किंग उठ गए हैं तो किंग से उन्होंने इस चीज़ के लिए बोला आई डू नॉट नो यू एंड हैव नथिंग टू फॉरगिव यू फॉर. साइड द किंग. तो किंग ने बोला कि मैं तो तुम्हें जानता भी नहीं हूँ, मैं और कोई चीज़ ही नहीं है जिसे छोड़ने वाली, तो तुम मुझसे ऐसे माफ़ी क्यों मांग रहे हो, तुम मुझसे ऐसे क्यों कह रहे हो छोड़ दो. यू डू नॉट नो मी बट आई नो यू. तो उस बियर्डेड मैन ने बोला कि तुम मुझे नहीं जानते बट मैं तुम्हें अच्छे से जानता हूँ. आई एम दैट एनिमी ऑफ योर्स हु स्वर रिवेंज ऑन यू.
यानी कि मैं तुम्हारा वो दुश्मन हूँ जो मैं तुमसे रिवेंज लेना चाहता हूँ, मैं तुमसे बदला लेना चाहता हूँ, क्योंकि बिकॉज यू पुट माई ब्रदर टू डेथ एंड सीज्ड माई प्रॉपर्टी, मेरी प्रॉपर्टी आपने सीज कर ली थी, हड़प ली थी, और मेरे ब्रदर की डेथ भी हो गई जिसके कारण। तो आई न्यू यू हैड गोन अलोन टू सी, और मुझे पता चला कि तुम सी में जा रहे हो, मतलब सॉरी उस फॉरेस्ट अकेले जा रहे हो हरमिट से मिलने। तो मैंने आई मेड अप माई माइंड, मैंने अपने माइंड में बनाया टू किल यू ऑन योर वे होम, यानी कि आपके घर के जाने के रास्ते जब तुम वापस जाओगे तो मैं तुम्हें मार दूंगा। बट द डे पास, जैसे ही दिन पास हो गया, एंड यू डिड नॉट रिटर्न, जैसे ही तुम नहीं आए, जब तुम नहीं आए, सो आई लेफ्ट माई हिडिंग प्लेस, मैं अपनी हिडिंग प्लेस पे से जहाँ मैं हाइड हो रखा था, छुप रखा था, वहाँ से मैं वहाँ चल दिया, छोड़ दिया। एंड केम अपॉन योर बॉडी गार्ड्स हु रिकॉग्नाइज मी, और तुम्हारे बॉडी गार्ड्स ने मुझे रिकॉग्नाइज कर लिया, पता लगा लिया, एंड मुझे मतलब चोट दे दी, एक तरीके से मुझे चोट उन्होंने ही पहुँचाई है। आई स्केप फ्रॉम हिम बट आई शुड हैव डाइड इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड माई वाउंड, मैं मर जाता अगर तुम मेरे वाउंड, मेरी जो चोट लगी है उसको ठीक नहीं करते तो। आई विश टू किल यू, मैंने सोचा कि मैं तुम्हें मार दूँ, बट तुमने मेरी लाइफ सेव करी, बट यू हैव सेव्ड माई लाइफ। नाउ इफ़ आई लिव, अगर मैं रहता हूँ, नाउ इफ़ आई लिव, मैं अगर ज़िंदा बचता हूँ, तो आई विल सर्व यू एज योर मोस्ट फेथफुल सर्वेंट, तो मैं आपका एक बहुत मोस्ट, मतलब एक तरीके से तुम्हारा लॉयल सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। लॉयल यानी कि फेथफुल होता है, लॉयल एंड ट्रू, लिखा है ना, लॉयल एंड ट्रू, ठीक है, मैं आपका सर्वेंट बनने के लिए तैयार हूँ। एंड विल ऑर्डर माई सन टू डू द सेम फॉर गिव, मैं अपने बच्चे को भी कहूँगा, अपने बेटे को भी कहूँगा कि वो भी तुम्हें, मतलब तुमने मुझे छोड़ा है, तुमने मेरी जान बचाई है, तो वो भी तुम्हारे लिए सर्वेंट बन के रहेगा। द किंग वॉज वेरी हैप्पी टू हैव मेड पीस विद हिज एनिमी, किंग इतना खुश था कि उसने एक तरीके से अपने दुश्मन से दोस्ती किया, मतलब दुश्मन को उसने, मतलब बहुत अच्छी उनकी बॉन्डिंग हो गई, दोस्ती हो गई, इजीली सारी चीज़ें सॉल्व हो गई। एंड टू हैव वॉन हिम ओवर अ फ्रेंड, और उसको एक फ्रेंड भी मिल गया। ही नॉट ओनली फॉर हिम, उसने सिर्फ उसे छोड़ा नहीं, फॉरगिव नहीं किया, बट सेड ही वुड सेंड हिज सर्वेंट एंड हिज ओन डॉक्टर टू लुक आफ्टर हिम, वो अपने सर्वेंट को, तुम मतलब अपने खुद के सर्वेंट को, किंग अपने सर्वेंट को हरमिट के पास भेजेगा, और एक खुद का डॉक्टर भी उसके पास भेजेगा, ताकि वो टेक केयर कर सके बियर्डेड मैन की। एंड ही प्रॉमिस टू गिव बैक द मैन प्रॉपर्टी, और उसने प्रॉमिस किया कि मैं तुम्हारी प्रॉपर्टी वापस लौटा दूंगा। लिविंग द वाउंडेड मैन द किंग वेंट आउट ऑफ द हट एंड लुक राउंड फॉर द हरमिट, तो किंग जो थे वो हट से निकले और हरमिट से बोले, बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वन मोर टू गेट आंसर, उन्होंने कहा कि मैं जाऊँ, मेरे जाने से पहले मुझे आंसर्स टू हिज क्वेश्चन। द हरमिट वॉज ऑन हिज नीज, जो हरमिट था वो बैंड हो रखे थे नीज पे, एंड सोइंग सीड्स को सो कर रहे थे, उगा रहे थे, ठीक है, डग करने के बाद ये सारे काम होते हैं, ठीक है। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, फॉर द लास्ट टाइम, मैं बैक कर रहा हूँ, मैं तरीके से तुमसे मांग रहा हूँ, भीख मांग रहा हूँ कि मुझे मेरे आंसर्स का जवाब दे दो। क्यों? क्योंकि किंग को विश्वास था कि वो हर्मिट ज़रूर आंसर्स के जवाब देगा, ठीक है, ये सारी चीज़ें हर्मिट को, किंग को विश्वास था। नेक्स्ट देखते हैं, यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर, हर्मिट ने बोला कि तुम्हें तुम्हारा आंसर मिल चुका है। सेट द हर्मिट स्टिल बेंडिंग डाउन, बैंड होते होते ही उन्होंने बोला, एंड लुकिंग अप द किंग एंड स्टूड बिफोर हिम, और किंग को देखा और कहा, तुम्हें तुम्हारे जवाब मिल चुके हैं। किंग ने कहा, व्हाट डू यू मीन, हाउ आई हैव बीन आंसर्ड, मुझे कैसे आंसर्स मिल गए। डू यू नॉट सी, किंग हर्मिट ने रिप्लाई किया कि तुमने देखा नहीं। इफ़ यू हैड नॉट पिटेड माई वीकनेस येस्टरडे एंड हैड नॉट डग दीज बेड्स फॉर मी, यू वुड हैव गॉन अवे, अगर तुम्हें मेरी येस्टरडे नहीं पता चलती, मेरी वीकनेस थी ना, मैं नहीं कर पा रहा था बिकॉज आई एम ओल्ड, तो तुम्हें मेरी ये चीज़ पता चली, तो तुम्हें राइट टाइम पता चल गया तुम्हारे काम करने का, ठीक है। नेक्स्ट, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू, मैन तुम्हारे पास आया, तुम्हें अटैक करा, एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था वो भी तुम्हें पता चल गया, व्हेन यू वर डिगिंग द बेड्स एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन टू डू गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस। यस, दोबारा देख लेते हैं, देन द मैन वुड हैव अटैक्ड यू एंड यू वुड हैव विश्ड यू हैड स्टेड विद मी। देखो, मैन ने आपके ऊपर अटैक करने की सोची, पर फिर भी आपने क्या सोचा कि आप मेरे साथ रहोगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम तो क्या था, वॉज व्हेन यू वर डिगिंग द बेड, जब तुम बेड्स को डिग कर रहे थे, जब तुम उस ग्राउंड को डिग कर रहे थे, एंड आई वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन एंड टू डू मी गुड वॉज योर मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस, और जो मेरे लिए करा, तो मैं तुम्हारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था उस टाइम के लिए, और मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस है तुम्हारे लिए उस टाइम का जो तुमने डिग करा। आफ्टरवर्ड्स, उसके बाद क्या हुआ, जब मैन आया, आफ्टरवर्ड्स द
मैन रैन टू अस, जब मैन तुम्हारे पास भागता हुआ आया, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम क्या था, वॉज कैरिंग फॉर हिम, उसकी केयर करना, बिकॉज इफ़ यू हैड नॉट ड्रेस्ड हिज वाउंड, क्योंकि तुम अगर उसका वाउंड ठीक नहीं करते तो वो मर जाता। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम था कि उसको तुमने केयरिंग करी, टेक केयर करा, विदाउट हैविंग मेड पीस विद यू, ठीक है। सो ही वॉज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन, तो वो ही तुम्हारे लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट मैन था। और वट डू यू डिड फॉर हिम, क्या तुमने करा उसके लिए, वो जो तुमने करा वो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस था, मतलब वो मोस्ट इंपॉर्टेंट काम था जो तुमने उसके लिए करा, वो ही काम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट, रिमेंबर दैट देर इज़ ओनली वन टाइम दैट इज़ इंपॉर्टेंट एंड दैट टाइम इज़ नाउ, जो भी टाइम इंपॉर्टेंट है वो अभी का टाइम है, अभी तुम क्या कर रहे हो वही इंपॉर्टेंट है और वही इंपॉर्टेंट टाइम है, बिकॉज इट इज़ द ओनली टाइम वी हैव एनी पावर टू इट, और यही एक प्रेजेंट का ही टाइम होता है जिसमें हमारे पास पावर रहती है कोई भी किसी भी चीज़ को करने के लिए। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज पर्सन यू, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है तुम्हारी लाइफ में वो तुम खुद हो, विद द पर्टिकुलर मोमेंट, उस मोमेंट के लिए, फॉर नो वन नो वट विल हैपन इन द फ्यूचर, क्योंकि किसी को नहीं पता फ्यूचर में क्या हो जाए, एंड वेदर वी विल मीट एनी वन एल्स, और किससे हम मिलें किससे हम ना मिल पाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या, मोस्ट इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है हमारा, कि दैट अ पर्सन गुड बिकॉज वी वर सेंट इन टू द वर्ल्ड फॉर द पर्पस अलोन, क्योंकि हम इस दुनिया में अब अकेले आए हैं तो हम अकेले ही पर्पस अपना पूरा करने के लिए आए हैं, तो हमें कोई फ्यूचर प्रिडिक्ट करके नहीं बता सकता। ये जो स्टोरी है ये पूरी स्टोरी हमारी लियो टॉल्स्टॉय ने लिखी है, ठीक है। नेक्स्ट इसके जो एनसीईआरटी कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस हैं ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में अपलोड कर दूँगी, ठीक है। तब तक के लिए डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।